हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे विथ कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ये हर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उसमें भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो वहाँ भी ये पूछा जाएगा। अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी ये पूछा जाएगा। तो चलिए पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड इट्स रेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पहले साइन कॉस ले लेते हैं। तो जब साइन कॉस का केस हो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड रेंज आ जाएगा इसका कितना, -1 to 1 इसका रेंज हो जाएगा। अगर इसको हम स्क्वायर में कर दें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव में हमें सोचना है, तो मिनिमम वैल्यू भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। वैसा कौन सा डिजिट है? 0 है। फिर मैक्सिमम वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से 1 इसका रेंज हो जाएगा। फिर अगर बात करें tan थीटा एंड कॉट थीटा के केस में क्या होगा, तो हम जानते हैं tan थीटा एंड कॉट थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -∞। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? ∞। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? -∞ से ∞ हो जाएगा। फिर अगर इसको स्क्वायर करें, tan का स्क्वायर करें, कॉट का स्क्वायर करें, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो निगेटिव तो वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव में 0। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर का रेंज। अगर फिर बात करें हम सेक थीटा, अगर फिर बात करें हम सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, तो इस दोनों केस में जो मिनिमम वैल्यू आएगा -∞ एंड मैक्सिमम वैल्यू आएगा ∞। बट इसके रेंज में आपको ध्यान रखना है, रेंज इसका चेंज है। रेंज जो हो जाएगा -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। या कहीं कहीं इसको ऐसे भी देखते हैं लिखा हुआ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। इसका मतलब क्या हुआ? -∞ से 1 तक वैल्यू होगा, फिर ये बीच में जो गैपिंग है ये इंक्लूड नहीं है। -1 से 1 तक जो नंबर होगा वो इंक्लूड नहीं है, फिर 1 से ∞ तक होगा। इसका मतलब क्या है? जितने भी रियल नंबर है वो हो सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? -1 से 1 के बीच में जो इसके वैल्यू आ रहे होंगे उसको छोड़कर इसका क्या आएगा? रेंज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट बिटवीन नंबर -1 एंड 1। ऑल रियल नंबर सिर्फ किसको छोड़कर? जो -1 और 1 के बीच में जो नंबर आ रहा है उसको छोड़कर कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा का रेंज हो सकता है। अगर फिर इसका स्क्वायर करें क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू 0 लिख दें, मगर यहाँ 0 नहीं होगा। अब क्यों? यहाँ पे देखिए इसका रेंज जो आया था सेक थीटा कॉसेक थीटा क्या था? -∞ से -1।
फिर ये जो बीच में गैपिंग था, बीच में -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं हो सकता कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा के केस में। तो शुरू कहाँ से हो रहा है? पॉजिटिव 1 से शुरू हो रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका रेंज आपको क्या आ जाएगा? इसका रेंज हमने यहाँ लिख रहे हैं, इसका रेंज हम यहाँ लिख रहे हैं 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। हमने यहाँ पर ऑड पावर एंड इवन पावर दोनों कंसीडर किए हैं। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल सकता है? जब ऑड पावर हो कॉस और साइन के केस में तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। अगर इवन पावर हो कॉस और साइन में तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। ऐसे ही 10 में अगर ऑड पावर हो 10 और कॉट के केस में तो मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। फिर अगर इवन पावर हो 10 में और कॉट में तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। फिर सेक एंड कॉसेक के केस में बात करें, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। फिर सेक और कॉसेक इवन पावर में हो तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। अब जैसे हम ग्राफ से समझे, ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 और 1 कैसे हो गया? तो हम साइन का ग्राफ देखते हैं, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे क्या है? पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे -पाई/2। आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी वैल्यू पुट करेंगे एक्स एक्सिस पर, यानी कोई भी इनपुट पुट करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वाई एक्सिस पे वो क्या मिलेगा? 1 से -1 मिलेगा। यानी साइन का रेंज क्या हो गया? -1 to 1। एनी रियल नंबर पुट हेयर, तो आपको क्या मिलेगा? कोई भी रियल नंबर आप एक्स एक्सिस पे पुट करते हैं, यानी इनपुट देते हैं, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? वाई एक्सिस पे -1 to 1। इसीलिए हम साइन का रेंज क्या लिखते हैं? -1 to 1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर कॉस का ग्राफ ड्रॉ करें, कॉस का ग्राफ यहाँ से पास होगा इस टाइप से, तो यहाँ भी कॉस में देखेंगे ये क्या है? पाई/2 है। ये क्या है? पाई, यहाँ -पाई/2, ये -पाई। तो आप जो भी इनपुट दे कॉस के केस में, कोई भी रियल नंबर पुट करें तो आपको आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, वाई एक्सिस पे मिलेगा, -1 से 1 मिलेगा। यानी इसका रेंज क्या हो गया? -1 से 1 तक ही आएगा हमेशा। तो इसका रेंज कॉस के केस में भी क्या होगा? -1 से 1। तो चलिए पहले इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ करेक्ट फॉर एनी एंगल ऑफ थीटा। किसी भी एंगल थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ये एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। tan थीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि tan का हमने रेंज पढ़ा था। यहाँ पे क्या है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस में भी हो सकता है। यहाँ कह रहा है क्या? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नो, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर साइन थीटा इक्वल टू √2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.41, जो क्या है? 1 से ग्रेटर है। साइन का रेंज क्या होता है? -1 से 1 तक, ये भी नहीं होगा। फिर सेक थीटा देखें, अब ये क्या है? 12/5, यानी 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। तो हमने सेक थीटा का रेंज पढ़ा है, क्या होता है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, जो 1 से बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा है, तो ये हो सकता है। फिर कॉसेक थीटा 1/3 है। कॉसेक थीटा 1/3, 1/3 क्या है? 0.33, इसको लिखेंगे तो डेसिमल में 0.33 क्या है? 0 1 के बीच में है। तो हम जानते हैं कॉसेक एंड सेक थीटा का वैल्यू
-1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या है, ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 12/5। तो चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमने लिया है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जैसे 4 + 5 sin x, तो हम जानते हैं sin x का मिनिमम वैल्यू क्या, -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो मिनिमम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 पुट करेंगे तो -5 हो जाएगा। 4 - 5 -1 आ जाएगा। फिर मैक्सिमम वैल्यू की इसके बात करें तो मैक्सिमम क्या होता है, sin x का वैल्यू, sin x मैक्सिमम कब होता है, 1 पे। 1 जैसे पुट करेंगे तो 5 × 1 5 + 4 9 हो जाएगा। तो मिनिमम -1, मैक्सिमम 9। फिर इस केस में आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव जब हो तो क्या होगा, मिनिमम पे मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम पे मिनिमम मिलेगा। तो जैसे हम इसका हम मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव। मैक्सिमम वैल्यू कॉस का जैसे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6। तो 11 - 6 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो मिनिमम आएगा। फिर इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करना होगा, हमें मिनिमम डालना होगा। तो मिनिमम क्या होता है, -1 -6 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 6। 11 + 6 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। फिर यहाँ देखिए साइन का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। तो इसका मिनिमम वैल्यू डालेंगे तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 डालेंगे तो क्या होगा, ये +2 हो जाएगा। 1/4 + 2 9/4, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें क्या रखना होगा, इसको मैक्सिमम रखना होगा। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। 2 × 1 2, 1/4 -2 कितना आ जाएगा, -7/4। फिर ऐसे ही हमने यहाँ फ्रैक्शन में लिया है, तो फ्रैक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो इसके वैल्यू आए हैं इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो पहले तो ये फ्रैक्शन के नीचे जो है डिनोमिनेटर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो साइन मिनिमम कब होगा, -1 पे। तो -1 डालेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 4 - 1 3, तो 1/3, ये टोटल क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन जस्ट क्या होगा, इसका उल्टा होगा। फिर हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो इसको क्या रखना होगा, मैक्सिमम। मिनिमम चाहिए तो इसको क्या करना होगा, मैक्सिमम। क्योंकि आप जानते होंगे, अगर फ्रैक्शन का रूल जानते हैं तो डिनोमिनेटर आप जितना बढ़ाएंगे इसका रिजल्ट कितना आएगा, आपको टोटल फ्रैक्शन का उतना कम आएगा। तो क्या करेंगे, हमें इस टोटल फंक्शन का हमें क्या चाहिए, 1/4 + sin x का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम कब होता है, 1 पे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। फिर यहाँ देखिए 1 - cos x है, 1/1 - cos x है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव। अब निगेटिव है तो हमें क्या सोचना है, यहाँ पे जैसे देखे थे मिनिमम कब मिला था, तो यहाँ पे निगेटिव है। तो पहले तो ये डिनोमिनेटर की बात करें तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम हो जाए। मिनिमम कब होगा, जब ये -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो 1/2 आएगा, क्या इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। फिर इसका हमें मैक्सिमम चाहिए। फिर अगर इसमें पुट करें, अगर 1 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 जैसे पुट करेंगे तो ये मिनिमम आ जाएगा, और 1/मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें
1/3 माइनस साइन एक्स है, तो यही केस है। अगर मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसे क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा टोटल फंक्शन को। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम हो, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, साइन का निगेटिव। तो मिनिमम वैल्यू रखेंगे -1, माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, 3 में ऐड होगा क्या होगा, 4 होगा। ये इसका क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू। अब 1/4 क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम क्या आ जाएगा इसका, 1/4। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम की बात करना है ये टोटल का, तो इसको क्या होगा, मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम कब होगा, ये साइन जब मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कब होता है, 1 पे, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। 2 इसका क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। 1/मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1/2, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर के फॉर्म में है, 10 - 2 sec स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं इसका मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का हम यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी का केस हो जाएगा। अगर हम माइनस लेते हैं तो ये इन्फिनिटी का केस हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ हो, 10 + 2 sec स्क्वायर एक्स, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। हम जानते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर का 1 होता है, हमने डिस्कस किया था। तो 1 × 2 2 + 10, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 12 हो जाएगा। फिर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, फिर ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। फिर यहाँ पे 5 + 3 कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 1। 1 × 3 करेंगे 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू इसका भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर का, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी इन्फिनिटी आएगा, फिर प्लस करेंगे इन्फिनिटी आएगा। फिर यहाँ पे 11 - 5 10 स्क्वायर एक्स है, तो हम जानते हैं 10 स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0। 0 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 11 - 0 11 आ जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू है। ये 11 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव। जब निगेटिव हो तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये इसको निगेटिव के केस में क्या होगा, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम होगा तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम कब होता है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। 11 में से माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगा। ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 11, जब ये क्या हो, मिनिमम हो 10 स्क्वायर। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, जब 10 स्क्वायर क्या हो, मैक्सिमम हो। फिर चलते हैं 2 cot स्क्वायर एक्स -7 का, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। 0 - 7 करेंगे कितना आ जाएगा, -7। ये क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। फिर मैक्सिमम वैल्यू की बात करना है तो हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कॉट स्क्वायर का इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इन्फिनिटी आएगा, 7 माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर क्यूब के फॉर्म में हो तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जब साइन पे पावर ऑड हो तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। सिमिलर केस कॉस के लिए भी था, तो क्या हो जाएगा, अगर इसका हम मिनिमम वैल्यू निकालें तो यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव है साइन, इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, साइन क्यूब के जगह पे हमें माइनस पुट करना होगा। माइनस जैसे पुट करेंगे, -1 पुट करना होगा, -1 × 2 -1 -3 -5 हो जाएगा। ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब साइन क्यूब 1 हो जाए तो 1 × 2 2 - 3 कितना होगा, -1 हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलर
कॉस के लिए निकालेंगे, मगर यहाँ कॉस क्यूब का कोफिशिएंट क्या है माइनस। माइनस के केस में क्या हमें मिलेगा, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब ये मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कब होगा 1, तो 4 इंटू 1 4, 1 माइनस 4 -3, ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू। फिर हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये इसे मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम कब होता है -1 पे, -1 इंटू -4 +4 +1 5 हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर कीप इन माइंड, आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी फंक्शन दिया हुआ हो तो उसे आप सिंगल फंक्शन में चेंज करके ही वैल्यू रखेंगे। अगर कंबाइंड फंक्शन है जैसे साइन है कॉस है टेन है, उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते कि मिनिमम 1 या मैक्सिमम 1। तो आपको क्या करना होगा, पहले कंबाइंड फंक्शन अगर दिया हो कंबाइंड फॉर्म में तो उसे सिंगल फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पुट करके मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी में आया हुआ है 2013 में। ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy। इट इज़ पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे जानते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमने डिस्कस किया था 1। अब ये 1 कब हो सकता है, जब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर क्या हो सेम हो जाए। सेम होने के लिए क्या होगा, x इक्वल टू वाई होना पड़ेगा। जैसे ही x इक्वल टू वाई होगा तो क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू वाई रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ x इक्वल टू वाई अगर रखते हैं यहाँ पे x रखते तो 2x हो जाएगा। 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये पॉसिबल कब होगा, जब x इक्वल टू वाई हो। ये SSC 2013 में पूछा गया था। अब चलिए पहला टाइप लेते हैं। तो चलिए पहला टाइप हम डिस्कस करते हैं, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। इस टाइप से दिया हुआ हो, अगर प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो, साइन और कॉस हो, तो उस केस में आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले इसके हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैसे इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसे क्या करें, अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्मेट हो तो आपको कुछ नहीं करना, जो साइन का कोफिशिएंट है कॉस का कोफिशिएंट है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, सम करना है, फिर उसको क्या करना है अंडर रूट ले लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसका स्क्वायर किए ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट ले लिए। इसी को हमने क्या किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन एक्स ए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी कॉस एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब यहाँ से फार्मूला यूज़ करेंगे, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम मान लेते हैं कॉस अल्फ़ा बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम मान लेते हैं साइन अल्फ़ा। फिर इसका हम स्क्वायर करें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पुट कर देंगे हम ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या माना है कॉस अल्फ़ा माना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं क्या कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स हो जाएगा, प्लस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब हम क्या पुट कर रहे हैं बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जगह पर साइन अल्फ़ा पुट कर देते हैं इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से एक फार्मूला आप जानते होंगे, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी, ए यहाँ पे क्या अल्फ़ा बी क्या एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे साइन
अल्फ़ा प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट क्या चल रहा है, √A² प्लस B²। अगर आपका कंबाइंड फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करने हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, आपको सिंगल फंक्शन में चेंज करना है। तो ये सिंगल फंक्शन में आ गया, साइन फंक्शन में। अब हम जानते हैं साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। तो 1 जैसे पुट करेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू इतना, 1 इंटू √A² प्लस B², यही आ जाएगा। फिर हम जानते हैं साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। तो -1 से जैसे ये मल्टीप्लाई होगा सेम यही आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, जब A साइन x प्लस माइनस B कॉस x हो, तो इस केस में आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस करके उसका √100 लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इसी को अगर माइनस में लिखते हैं तो क्या मिलेगा, इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन x प्लस √3 कॉस x -2। तो हम जानते हैं इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका क्या है 3। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, -√100, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब ये -2 भी है तो -2 करना होगा हमें। ये क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, √100, इसका स्क्वायर कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, फिर -2 लगा हुआ है तो -2 करना होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √4, 4 का रूट लेंगे क्या आएगा, -2, -2, -2, -4 हो जाएगा। ये क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ये है तो इसका √100 लेंगे क्या आएगा, ये क्या है, ये 4 हो जाएगा। तो 4 का रूट क्या आएगा, 2, 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आया 2 आया, मिनिमम वैल्यू -4 आया। फिर इसका निकालना है, ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करें, इसको क्या करें, हम 3 के पावर में ब्रेक करेंगे। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3, इस पे पावर पहले से cos x है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 81 को क्या ले सकते हैं, 3 पे पावर 4, ये पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो इसको हम ऊपर ट्रांसफ़र करें, 3 पे पावर 3 cos x इंटू, ये जैसे ऊपर आएगा 3 पे पावर -4 sin x। अब बेस सेम है, एक्सपोनेंट का रूल जानते होंगे, जब बेस सेम होता है पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो पावर जैसे ही ऐड होगा क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3 cos x -4 sin x। अब हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं ये एक्सप्रेशन किस टाइप का, इस टाइप का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 पे पावर, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 पे पावर ही आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। 3 पे पावर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 क्या होगा, 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो 3 पे पावर 5 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर मिनिमम वैल्यू निकालें तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 3 पे पावर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -√100, 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का रूट 5, तो 3 पे पावर -5 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 है तो इधर नीचे आ जाएगा, कितना होगा, 3 पे पावर 5। तो इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू आया वो 3 पे पावर -5, मैक्सिमम वैल्यू जो आया 3 पे पावर 5। इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं आप।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ। अब ये देखिए कंबाइंड फॉर्म में है, तो हमें इसे क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये टेन में है, तो टेन हम जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 5 साइन थीटा आ जाएगा प्लस 4 कॉस थीटा आ जाएगा। तो केस कौन सा आ गया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो इसका मिनिमम वैल्यू हम जानते क्या होता है, -√100 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 कितना हो जाएगा 41। फिर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ये मिनिमम वैल्यू आया। फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या होगा √100। फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा प्लस में 41। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू √141, मिनिमम वैल्यू -√141। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया था। इफ़ थीटा क्या है 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा शुड बी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, इक्वल 1 होगा, ग्रेटर 1 होगा, या 1 से कम होगा, या इक्वल टू 2 होगा। तो हम इसका क्या करते हैं, ये वही फॉर्मेट पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ए इसका क्या है 1, बी क्या है इसका 1 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा -a² b² यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 2। फिर ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका माइनस में है तो यहाँ क्या आएगा प्लस में, जो क्या होता है 1.41, जो 1 से ग्रेटर होगा। तो इसका जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1 से ग्रेटर आएगा, यानी बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, अगर आपका थीटा क्या हो डिफरेंट दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा है कॉस बीटा है, यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे के लिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं साइन मिनिमम कहाँ होता है 1 पे होता है, कॉस मिनिमम कब होता है -1 पे, और ये माइनस पहले से दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं साइन मैक्सिमम कब होता है 1 पे, कॉस मैक्सिमम कब होता है 1 पे, ये दिया हुआ है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा -3 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए यहाँ क्या है एंगल डिफरेंट है, तो यहाँ ही क्या है एंगल डिफरेंट है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं साइन मिनिमम होता है -1 पे, तो -5। ये क्या होगा कॉस मिनिमम कहाँ होता है -1 पे, तो ये -4। फिर ये +3 पहले से दिया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट इसका मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये कितना होगा 5। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, पुट करेंगे कितना होगा +4, ये होगा +3, ये कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस एक्सप्रेशन का -6, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 12 होगा। अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे, जब इस टाइप में हो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स, या ए कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये हमने सेकेंड टाइप में लिया है, इसको कैसे करेंगे, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का केस हो तो आपको ये देखना है कोफिशिएंट किसका बड़ा है, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा। फिर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर के केस में बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ जो सेक स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। अगर इस टाइप का केस है तो कॉसेक स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। तो चलिए पहले इसको हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे हुआ। तो आप इसे 5 cos स्क्वायर एक्स 5 cos स्क्वायर एक्स को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 sin स्क्वायर एक्स। जो मिनिमम होगा तो हम जानते हैं वो क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा। जो मैक्सिमम होगा इसका ये इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम 3 आने वाला है, मैक्सिमम 5 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर। 5 cos स्क्वायर को हमने ब्रेक किया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो 2 cos स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1। तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ सिंगल फंक्शन में चेंज हो गया, हमने पीछे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल फंक्शन में आ गया, कोसाइन फंक्शन में। तो हम जानते हैं cos स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। तो 0 यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं cos स्क्वायर का क्या होता है, 1 होता है। तो 1 जैसे पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, जो मैक्सिमम कोफिशिएंट है उसको मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, जो मिनिमम है उसको हम मिनिमम लेते हैं। तो ऐसे ही हम अब डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अब देखना है -11 में और 9 में कौन मिनिमम है, -11 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -11। मैक्सिमम है 9, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 9। फिर इस केस में अब यहाँ देखें -13 है, -19 है। तो -13 और -19 में कौन बड़ा है, आप देख रहे हैं निगेटिव का केस हो तो निगेटिव में जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा रहता है वो छोटा होता है। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, -19। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -13। सिमिलर केस क्या है, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर में आप क्या करेंगे, हम जानते हैं सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर का हमने डिस्कस किया था। जो सेक स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वह इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। अब कैसे आता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 टेन स्क्वायर एक्स। हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐड भी करना होगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 7 सेक स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट किया क्या है, -10 स्क्वायर एक्स। जब सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ऐड भी करना होगा, तो ऐड जैसे करेंगे क्या होगा, 17 10 स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हम 7 कॉमन ले तो ये ऐसे बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स प्लस 17 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 17 10 स्क्वायर एक्स। अब ये सिंगल फंक्शन में चेंज हो गया, सिंगल फंक्शन में चेंज हो गया तो अब हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना आसान है। तो मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं 10 स्क्वायर का क्या होता है, 0। तो 0 जैसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं 10 स्क्वायर का क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी होगा, ऐड करेंगे इन्फिनिटी होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 7। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, जो सेक स्क्वायर का कोफिशिएंट वो मिनिमम वैल्यू देगा, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, -11। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -11। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अगर ध्यान रखना है, अगर दोनों माइनस में आ गया, सेक स्क्वायर का भी कोफिशिएंट माइनस में, 10 स्क्वायर का भी कोफिशिएंट माइनस में, तो उस केस में आपको
मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी मिलेगा, तो इसका ध्यान रखना। फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 कॉट स्क्वायर एक्स, तो इसको भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आप क्या करें, प्लस करें 9 कॉट स्क्वायर एक्स, तो 9 कॉट स्क्वायर प्लस किए हैं तो यहाँ पे क्या बचा, कॉट स्क्वायर एक्स बचा। अब यहाँ से अगर 9 कॉमन ले, -9 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, कॉट स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 इंटू -9 हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जानते हैं 0 प्लस इतना करेंगे 0 प्लस -9 करेंगे क्या आएगा मिनिमम वैल्यू, -9 आएगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आने वाला है। फिर सिमिलर केस है, तो सिमिलर आप इसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिए हैं, और टाइप 1 टाइप 2 डिस्कस किए, और नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और भी वीडियोस देखने हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्ट ट्रिक, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस कर रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।